बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमा अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रोज़ क़यामत हर शख्स को हम इमाम के साथ बुलाएंगे और इमाम जो हैं वो ज़माने के इमाम हैं, जैसे कि बाज़ रवायात में 12 अइम्मा का भी ज़िक्र हुआ इस आयत के ज़िमन में कि हर ज़माने का एक इमाम है जो खुदा की तरफ से है और अल्लाह के रसूल की तरफ से है। इस ज़माने के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है जल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ। और इसमें हम एक और जैसे इस हल्के में बात करना चाह रहे हैं कि जिसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के इंतज़ार, जो सही इंतज़ार है इल्म अमल के साथ, मार्फत के साथ, इमाम की नुसरत के साथ, उस इंतज़ार की फ़जीलत क्या है। बहुत सारी रिवायात हैं। कमालुद्दीन में एक रिवायत ज़िक्र की है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से, मम्मात मुंतज़िरन लिहाज़ल अम्र, कि इमाम ज़माना का इंतज़ार करते हुए अगर दुनिया से चला जाता है, कान का मन कान मा अल कायम फ़ी फुस्ताते ही, कि वो ऐसा ही है जैसे कायम के साथ उनके खैमे में मौजूद हो। ला बल कान कज़्ज़ारिब बैन यदै रसूलिल्लाह बिस्सैफ, उसका मकाम ऐसे ही है जैसे अल्लाह के रसूल की खिदमत में, उनकी नुसरत में तलवार से जिहाद कर रहा हो। एक और रिवायत किताबुल महासिन में रिवायत है, रहमल्ला अब्दन हबस नफ्सु अलैना रहमल्ला अब्दन अहिया अमरना, कि उस बंदे पे अल्लाह की रहमत है जो हमारे अमर को ज़िंदा करता है। फ़कुल तो फ़ैन मित तो कबला नुदर कल कायम, रावी कहता है अगर मैं कायम को दर्क करने से पहले फ़ौत हो गया तो क्या होगा। काल अल कायल मिनकुम इन अदरख्तुल कायम मिन आल मोहम्मद नसरतहू, अगर कोई बंदा ये कहता है कि अगर मुझे कायम का ज़माना नसीब हो जाए तो मैं उनकी मदद करूँगा, अगर कोई बंदा ये बात कहता है दिल से यकीन से, मैं तो क्या होगा। कल मुकारे माहू बेसैफ ही, तो वो ऐसे ही है जैसे इमाम की नुसरत में वो तलवार उठाए हुए हो। व शहीद माहू लहू शहादतान, और जो इमाम ज़माना के साथ शहीद होगा उनकी नुसरत में, उसको 2 शहीदों का सवाब मिलेगा। और फिर एक और रिवायत में है, कमालुद्दीन में ही रिवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लो आमाल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज, कि मेरी उम्मत के अफजल आमाल में से जो सबसे फ़जीलत वाला अमल है वो है इमाम ज़माना के ज़हूर का इंतज़ार करना। और इंतज़ार जैसे मैंने कहा इल्म के साथ, मार्फत के साथ, ताअत के साथ, दुआ के साथ, मोहब्बत के साथ, और इमाम की मार्फत लोगों को दिलाने के साथ, और ये सारी शराइत अगर पूरी हैं तो सच्चा इंतज़ार हो रहा है। इसके बाद एक और रिवायत में इरशाद होता है, और रिवायत अभी बसीर से है, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अमीरुल मोमिनीन से रिवायत की है, अल मुंतज़िर ले अम्रिनो कल मुतशाहिद बिदमिही फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो हमारे अम्र का इंतज़ार कर रहा है वो ऐसे ही है जो अल्लाह के रास्ते में खून में लथपथ है, यानी उसको एक शहीद का अजर मिलेगा। और ये अजर जो है वो इंसान ही ले सकता है कि जिसके पास जो है ना ये सारी शराइत मौजूद है। ग़ैबतुन्नुमानी एक मारूफ व मशहूर किताब है, उसमें भी एक रिवायत है जिसमें इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अला उख़बिरुकुम बिमा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल मिनल इबाद अमलन इल्ला बिही, क्या मैं उसकी ख़बर न दे दूँ कि जिसके बग़ैर किसी का अमल कबूल ही नहीं होता, वो कौन है। फ़कुल तो बला, फ़क़ाल शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहली बात कबूल अमाल के लिए कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की जो है ना वो तौहीद की गवाही दे, उनकी इलाह माने खुदा को वहदहु ला शरीक, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये गवाही दे कि मोहम्मद अल्लाह के अब्द और रसूल हैं। वल इकरार बिमा अमर अल्लाह, और जो कुछ अल्लाह ने हुक्म दिया उसका इकरार करे। वल विलाया लना, और हमारी विलायत का इकरार करे। वल बरा अमिन आदायना, और हमारे दुश्मनों से बेजार रहे। व तस्लीम लहुम, और अहल बैत के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करे। वल वरा वल इज्तिहाद व तुमानीना,
اور گناہوں سے بچتا رہے اور دین پہ عمل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے اور اطمینان کے ساتھ رہے، والانتظار للقائم، اور قائم علیہ السلام کا جو ہے نا انتظار کرتا رہے۔ ثم قال ان لنا دولتاً یجیء اللہ بہا اذا شاء، کہ ہماری ایک حکومت ہوگی، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو لے کے آئے گا۔ ثم قال من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ امام کے اصحاب میں سے ہو جائے تو وہ قائم کا انتظار کرے۔ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، انتظار کیسے کرے؟ حرام کاموں سے بچے اور اچھے اخلاق کو پیش کرے۔ وَهُوَ مُنتظر، تو ایسا بندہ ہی منتظر ہے۔ فَإِن مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ، اگر مر گیا اور قائم اس کے بعد امام کا ظہور ہوا تو اس کا اجر کیا ہے؟ مثل اجر من ادرکہ، اس کا اجر ویسے ہی ہے جس نے قائم علیہ السلام کو درک کر لیا۔ فجدوا وانتظروا، کوشش کرو اور انتظار کرو، یعنی دین پہ عمل کے لیے کوشش کرو، معرفت کے لیے کوشش کرو، اور پھر ایسا انتظار تمہارا یہ سچا انتظار اور امام کے انصار میں سے قرار پاؤ گے۔ ہنیئا لکم ایھۃ العصابہ المرحومہ، تو تمہارے لیے مبارک ہو، خوش بختی ہے اے گروہ کہ جن پہ اللہ کی رحمت ہے، کہ جو امام کا انتظار کر رہے ہیں اور سب سے افضل عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام کو ہر وقت پکارنا، ان پہ درود بھیجنا، ان کی تعجیل ظہور کے لیے دعا کرنا، اور اسی طرح ان کی معرفت لوگوں کو دلانا اور اپنی آئندہ نسلوں کو دلانا، اور ان کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنانا، اور ان پہ درود بھیجنا، اور ان کے لیے ان کا صدقہ دینا، ان سے مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے ان کا صدقہ اور تمام محبت کے اعمال ان کے ساتھ انجام دینا، اور ان کو ہر وقت یاد رکھنا، اور ان پہ سلام پڑھنا، ان کی زیارت پڑھنا، ان کے لیے نماز ہدیہ کرنا، ان کے لیے کوئی نیک کام، مثلا مدرسہ ہے، کتاب ہے جو ان کے بارے میں روایات میں اس کا ترجمہ کروا دینا یا اس کو نشر کروا دینا، یا میڈیا پہ ان کے حوالے سے مسلسل پروگرام کرنا، یہ سارے طریقے ہیں امام کی نصرت کے اور امام کا خاص جان نثار اور مددگار بننے کے۔ خدا سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو انصار امام زمانہ علیہ السلام سے قرار دے، ہماری نسلوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا مددگار قرار دے، اور ہمیں دین کامل کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی 24 گھنٹے ہمیں ہماری نسلوں کو توفیق دے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی خصوصی دعا اور ان کا لطف اور کرم ہمارے لیے شامل حال ہو۔ والحمد للہ رب العالمین۔